नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस एजुकेशनल चैनल ऑनलाइन स्टडी विद सरोज में। और मैं सरोज आज आपके लिए लेके आई हूँ यूजीसी नेट का पेपर नंबर 1, जिसमें ये यूनिट नंबर 8 है और जिसका नाम है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इस यूनिट में से यूजीसी नेट पेपर नंबर 1 में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसमें आज हम रीड करने वाले हैं लगभग 30 या 40 क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, कौन सी मेमोरी सर्किटरी का एक प्रकार है जो कंप्यूटर के स्टार्टअप रूटीन को धारण करता है? तो ये कौन सा प्रकार है? ये है ROM यानी कि रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम रोम भी बोल देते हैं। ROM यानी रोम भी हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NMEICT का अर्थ क्या होता है? इस पेपर में ये जो कंप्यूटर आईसीटी का जो क्वेश्चन आएंगे उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो हमें फुल फॉर्म से ही पूछी जाती हैं, जिनको हमने याद रखना होता है। तो जितनी भी फुल फॉर्म्स इन क्वेश्चंस में आएंगी उनको आपने नोट करके रख लेना है। तो NMEICT इसका अर्थ क्या होता है? नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है? तो इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन जो है वो व्हाट्सएप भी है, वाइबर भी है और गूगल टॉक भी है। ये तीनों ऑप्शन ही इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर में एक वाइट मेष मान्यता शामिल होते हैं। तो एक वाइट आपको पता है 8 बिट्स से मिलकर बनता है, 8 बिट्स को मिलाकर एक वाइट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है एक्रोबैट रीडर। ये जो एक्रोबैट रीडर है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी निवेशी या इनपुट जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस के बारे में पूछा है, तो इन सभी में जो मॉनिटर है वो इनपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हमें एक ही पत्र को MS वर्ड में विभिन्न व्यक्तियों को भेजने में समर्थ बनाता है? तो ये कौन बनाता है? मेल मर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी निर्गम युक्ति या आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस कौन सी नहीं है इनमें? तो ये है कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन 1 अरब अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है? तो 1 अरब अक्षरों का प्रतिनिधित्व जो करता है वो करता है गीगाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क स्रोत सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इंस्टाग्राम एक्सप्लोरर जो है वो निःशुल्क स्रोत सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दशमलव संख्या 25 का दोहरा समानार्थी यानी कि बाइनरी इक्विवेलेंट है? तो ये है 11001। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बातचीत या चैटिंग के लिए कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग या मैसेजर प्रयुक्त होता है? तो ये होता है गूगल टॉक। नेक्स्ट है, डिजिटल सशक्तिकरण का आशय है। डिजिटल सशक्तिकरण का आशय है 1, 2, 3 और 4 यानी कि सभी जो हैं ये डिजिटल सशक्तिकरण के मतलब इनका अर्थ है। तो ये है सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता, सभी डिजिटल स्रोतों तक सार्वभौमिक पहुंच, सब सहगामी शासन के लिए सहगामी डिजिटल प्लेटफॉर्म और क्लाउड के माध्यम से सभी व्यक्तियों को संभावित पात्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AF तक के तरीकों को निम्नलिखित में से किसमें प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता है ये जो षड दशमलव अंक प्रणाली है जिसमें हम जो है वो
बाइनरी डिकोड करना भी कहते हैं। उसमें षड दशमलव अंक प्रणाली जो है वो ए से एफ तक भी आती है। तो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो जो क्रोम है वो सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट है सी एस एस का संपूर्ण रूप है। सी एस एस का संपूर्ण रूप यानी कि ये भी एक फुल फॉर्म ही पूछी गई है। ये है केस्कैडलिंग स्टाइल शीट्स। नेक्स्ट है मूक्स का पूर्ण रूप। अब यहाँ पे भी फुल फॉर्म ही पूछी गई है, तो मूक की फुल फॉर्म होती है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दशमलव अंक 35 का द्विआधारी समतुल्य है, तो इसमें है सही 1000011। तो इसका सही आंसर है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये 2014 एनटीए यूजीसी नेट दिसंबर 2014 के रिपीटेड क्वेश्चन हैं, यानी कि ये पीवाईक्यू हैं। तो उस दृष्टि से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन जो हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। और इसी तरह के और भी ज़्यादा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है जीआईएफ, जेपीजी और बीएमपी पीएनजी का प्रयोग फाइल्स के विस्तार के रूप में किया जाता है जो भंडारण करती है इमेज डाटा का। यानी कि जब हम फोटो क्लिक करते हैं तो उसमें आपको पता है डॉट जेपीजी लगा होता है या डॉट जीआईएफ लगा होता है। ये जो है ये सभी इमेज डाटा के भंडारण के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है एटीएफ या एफटीपी। एफटीपी है यहाँ पे, तो उसका संक्षिप्त रूप यानी कि उसकी फुल फॉर्म ही पूछी गई है। तो एफटीपी की फुल फॉर्म है फाइल स्थानांतरण प्रोटोकॉल, यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये सभी जितनी भी फुल फॉर्म्स लिखी या बताई जा रही हैं उनको आपने नोट डाउन करके रख लेना है, क्योंकि ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रकार या छाया बिंदु रेखण नहीं है? तो ये है GUI। GUI जो है वो फाइल का प्रकार या बिंदु रेखण नहीं है। नेक्स्ट है प्रथम वेब ब्राउजर है। तो प्रथम वेब ब्राउजर कौन सा था? वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि WWW। इसकी ये भी WWW की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, ये भी आपने याद रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कंप्यूटर बूटिंग कर रहा हो तो मेमोरी में VIOS के द्वारा लोड किया जा रहा होता है। तो क्या लोड किया जा रहा होता है? ROM, यानी कि रोम। रोम जो है वो VIOS के द्वारा उस टाइम लोड किया जा रहा होता है जब कंप्यूटर बूटिंग कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बाकी के 3 के समान नहीं है? यानी कि तीनों में से सबसे अलग जो है वो है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस जो है वो तीनों से अलग है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से आईपी एड्रेस की पहचान कीजिए। आपको पता है आईपी एड्रेस जो है वो 4 अंकों में, 4 अक्षरों में जो है वो होता है, यानी कि डॉट लगा के उसमें 4 प्रकार के अंक होते हैं। तो जैसे कि इसमें बताया गया है कि 202 और उसके बाद .50, उसके बाद .20, उसके बाद .148, ये जो है ये आईपी एड्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर औद्योगिकी समाज के निम्नलिखित में से कोई भी एक कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है सूचना समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट आधारित संचार के आरंभिक प्रयास किसके द्वारा किए गए थे? तो ये किए गए थे राजनीतिक अभियान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्थानों के अंतर्गत आरंभिक संचार किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है लैन के द्वारा, यानी कि लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्चुअल रियलिटी उपलब्ध करवाती है, तो ये उपलब्ध कराती है सहभागी अनुभव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम वर्चुअल विश्वविद्यालय कहाँ आरंभ किया गया था? तो वर्चुअल विश्वविद्यालय जो पहला है वो आरंभ किया गया था तमिलनाडु में। आगे है WWW से तात्पर्य है, तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था WWW की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक हार्ड डिस्क
ट्रैक्स में विभाजित होती है, जिसे निम्नलिखित में उपविभाजित किया जाता है, तो वो उसको किया जाता है सेक्टर्स में उपविभाजित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो किसी प्रोग्राम को वक्तव्यवार मशीनी भाषा में अनुदित करता है उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं इंटरप्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 गीगाबाइट निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो 1 गीगाबाइट आपको पता है 1024 मेगाबाइट्स के बराबर होता है। आगे है, कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो निम्नलिखित परिवर्तन करता है। कंपाइलर जो है वो उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा को चेंज करता है, यानी कि उसमें परिवर्तन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर आपने याद रख लेना है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000। नेक्स्ट है, इंटरनेट एथिकल प्रोटोकॉल को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है नेटिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेट पर वाणिज्य संदेशों को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है वेबम सीरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पद का प्रथम प्रयोग मैनुअल कास्टेल ने किया था? तो मैनुअल कास्टेल ने प्रयोग किया था नेटवर्क सोसाइटी का प्रयोग। नेक्स्ट है, GIF का पूर्ण रूप, अभी ये भी फुल फॉर्म है, तो इसको भी आपने याद रखना है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। आप चारों ऑप्शंस को देखेंगे ना तो आपको चारों ही सही लगेंगे, तो उसको आपको एग्जैक्ट जो नेम है उसका वो पता होना चाहिए। तो इंटरचेंज होता है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होता है इसका सही अर्थ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो फायरफॉक्स जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट है, ALU का अर्थ क्या होता है? ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कंप्यूटर के जिस सर्किट बोर्ड पर बहुत सारे चिप्स लगे होते हैं उसे कहते हैं एक व्यक्तिगत कंप्यूटर, यानी कि पर्सनल जो लैपटॉप होता है उसकी बात कर रहे हैं, तो उसके जिस सर्किट बोर्ड पर बहुत सारे चिप्स लगे होते हैं उसको कहते हैं मदरबोर्ड। नेक्स्ट है, कंप्यूटर वायरस है। कंप्यूटर वायरस जो है वो हार्डवेयर और बैक्टीरिया नहीं है बल्कि एक सॉफ्टवेयर है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।